जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम कृष्ण को हमेशा बाहर क्यों खोजते हैं? भगवान ने कहा था कि जब भी धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, लेकिन उनका आना कोई जादुई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे डूबते हुए हौसले में फिर से जान फूंकना है। अगर आज आप भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आपके मन की अशांति और जीवन का हर दुख खत्म हो जाएगा। जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब भी अपने मन की उस आवाज को सुनना जो कहती है, उठो, तुम ये कर सकते हो। यही माधव का असली संदेश है। कृष्ण कहीं बाहर नहीं, आपके हर नेक काम और हर सच्चे फैसले में मौजूद हैं। बस मुस्कुराइए और कहिए, हे कृष्ण, अब दौर आपके हाथ में है। अगर ये बात आपके दिल को छुई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और ऐसी ही प्यारी बातों के लिए हमारे चैनल कृष्ण वंदन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। आज माधव के वो 50 अनमोल विचार आपका जीवन बदल देंगे, जिनमें हर परेशानी का हल छिपा है। पहले विचार से शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, स्वयं को जानना ही आत्मज्ञान है। हम पूरी दुनिया को समझने निकल पड़ते हैं, लेकिन खुद को कभी नहीं ढूंढ पाते। एक बार एक संत ने पूछा, ईश्वर कहां है? संत ने उत्तर दिया, ईश्वर वहां मिलता है जहां आप स्वयं को देख सकते हैं। हम बाहर मंदिरों में खोजते हैं, लेकिन सच्चा मंदिर हमारे भीतर है। हर सुबह खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरी आत्मा चाहती है? अब बढ़ते हैं दूसरे उस अनमोल सत्य की ओर। आत्मा अमर है। भगवान कृष्ण ने कहा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, जिसका अर्थ है कि आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। जिस शरीर की हम इतनी चिंता करते हैं वो एक वस्त्र की तरह है जिसे हम बदलते हैं। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। मेरा एक दोस्त अपने पिता की मृत्यु के बाद टूट गया था और महीनों तक अवसाद में रहा। मैंने उसे यही समझाया, भाई, तुम्हारे पिता कहीं नहीं गए हैं, उन्होंने बस एक नया रूप लिया है। उनकी आत्मा अमर है। उस दिन उसने गीता का यह श्लोक पढ़ा और कुछ दिनों बाद मुझसे कहा, अब मुझे कम दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे वे यहीं कहीं हैं। क्या आपने कभी किसी करीबी के लिए ऐसा महसूस किया है? चलिए जानते हैं तीसरा दिव्य सूत्र। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। कृष्ण ने कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानम। अगर आप अपने मन को जीत लेते हैं तो आप सब कुछ जीत लेते हैं, और अगर आप हार जाते हैं तो सब कुछ खो देते हैं। एक बच्चा परीक्षा में बार बार फेल होता था और कहता, मैं नहीं कर सकता। उसकी मां ने उसे रोज एक बात कहने के लिए प्रोत्साहित किया, मैं कर सकता हूं, मैं इसके योग्य हूं। धीरे धीरे वो बच्चा बदल गया। अगले साल वो पास हुआ और आज वो एक इंजीनियर है। अपने मन को रोज आत्मविश्वास से भरें। कृष्ण का चौथा उपदेश वर्तमान की ताकत सिखाता है। डरो मत, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए है। यह विचार शायद सबसे ज्यादा चर्चित है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। हम अक्सर किसी घटना के बाद दुखी हो जाते हैं और पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन हम ये नहीं समझते कि जो आज हमारे खिलाफ लग रहा है वो कल हमारे लिए वरदान बन सकता है। एक बार एक सैनिक की नौकरी चली गई। वो बहुत दुखी था। फिर घर लौटकर उसने खेती शुरू की और थोड़े ही समय में उसका खेत बहुत मशहूर हो गया और आज वो एक सफल व्यवसायी है। अगर उसकी नौकरी नहीं छूटती तो वो अपनी आंतरिक प्रतिभा को कभी नहीं पहचान पाता। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हुआ शायद वो जरूरी था? अगला यानी पांचवा विचार हमें मोह से मुक्त करता है। मोह और माया का बंधन। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मोह सबसे बड़ा अंधकार है। जब हम किसी चीज या इंसान से जरूरत से ज्यादा मोह करने लगते हैं तो वहीं से दुख पैदा होता है। एक महिला थी जो अपने बेटे के लिए बहुत डरी रहती थी। हर समय चिंता करती थी कि उसे कुछ हो ना जाए। एक दिन उसका बेटा बुरी संगत में पड़ गया। तब किसी ने उसे गीता का यह श्लोक बताया, मोह मत करो, प्रेम करो, लेकिन आसक्ति मत बनाओ। उस दिन के बाद उसने बेटे से मोह छोड़ दिया और उससे खुलकर बात करनी शुरू की। धीरे धीरे बेटा सही रास्ते पर आ गया। जैसे पतंग उड़ाते समय हम डोर ढीली और टाइट करते हैं,
वैसे ही रिश्तों में हमें प्यार चाहिए, मोह नहीं। अब रुख करते हैं छठे अनमोल वचन की ओर। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान कृष्ण ने कहा कि क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से याददाश्त भ्रमित होती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। यानी जब हमें गुस्सा आता है तो हम अपना विवेक खो देते हैं। आपने देखा होगा कि लोग गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं जो वे कभी नहीं कहना चाहते थे। एक पिता ने गुस्से में अपने बेटे को बेकार कह दिया, बेटे ने स्कूल छोड़ दिया। जब तक पिता को समझ आया बहुत देर हो चुकी थी। तो भाई, गुस्सा करना गलत नहीं है, लेकिन उसे काबू करना ही सच्ची साधना है। श्री कृष्ण का 7वां संदेश हमें भक्ति की राह दिखाता है। सच्चा भक्त वही है जो मुझे दिल से याद करता है। कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति भक्ति और प्रेम से मेरी पूजा करता है वो मुझे प्रिय है। आप रोज मंदिर जाएं या न जाएं, व्रत रखें या न रखें, लेकिन अगर आप एक बार दिल से ओ कृष्ण कह दें तो वे दौड़ कर आएंगे। एक बार एक चोर मंदिर में छिप गया और डर के मारे कहा, हे कृष्ण मुझे बचा लो। पुलिस चली गई। उस दिन से चोर बदल गया और भजन गाने लगा। भगवान केवल नाम सुनते हैं, रूप या कपड़े नहीं। 8वीं बात जो हमें गांठ बांध लेनी चाहिए, डरो मत, मैं तुम्हारा हूं। जब भारत माता के वीर अर्जुन ने युद्ध के मैदान में हिम्मत खो दी तो श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत। वो संदेश आज हमारे लिए है। जब भी हम परीक्षा, नौकरी या रिश्तों से डरते हैं तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, डोंट वरी, मैं यहां हूं। एक लड़की इंटरव्यू के लिए जा रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी। आखिरी पल में उसने बस एक बात कही, हे कृष्ण मेरे साथ चलो। और इंटरव्यू बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने प्रार्थना की थी। अगर आप कभी अकेला महसूस करें तो बस अपनी आंखें बंद करें और कहें, हे कृष्ण, यदि आप अभी भी हमारे साथ हैं, इसका मतलब है कि श्री कृष्ण के शब्द आप तक पहुंच रहे हैं। 9वीं गहराई को समझते हैं। आपकी परीक्षा उसी के द्वारा ली जाती है जिस पर आप भरोसा करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कभी अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन हर मुश्किल मोड़ पर उसकी परीक्षा ली। क्यों? क्योंकि विश्वास वहीं बना रहता है जहां वो गहरा होता है। एक लड़का रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि सब कुछ आसान कर दें, लेकिन उसकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन दुखी होकर उसने पूछा, क्यों प्रभु? उस रात उसे एक सपना आया। भगवान कृष्ण ने पूछा, अगर मैं रास्ता आसान कर दूं तो तुम अपनी ताकत कैसे देखोगे? उस दिन से लड़का बदल गया और उसने कभी शिकायत नहीं की। जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो कई लोगों ने कहा, यह कैसे संभव है? फिर भी आज गोवर्धन पूजा की जाती है। यदि कोई आपको नकार रहा है तो उन्हें गलत साबित करने की जरूरत नहीं है, बस खुद को साबित करते रहें। 34वीं बात इच्छाओं की है। इच्छाओं पर नियंत्रण। कृष्ण ने कहा कि इच्छा ही सभी बंधनों की जड़ है। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। एक राजा को सोने का सिंहासन चाहिए था, मिल गया। फिर हीरे, फिर महल, पर शांति नहीं मिली। अंत में उसने सब छोड़ दिया और जंगल चला गया। वहां उसे वो मिला जो वो सबसे ज्यादा चाहता था, शांति। 35वां संदेश आत्मा की अमरता का है। आत्मा अजर अमर है। कृष्ण ने कहा कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। जिस शरीर को हम आज अपना मानते हैं वो केवल एक वस्त्र है। मां अपने बेटे की मृत्यु के बाद टूट गई थी। श्री कृष्ण की शिक्षाओं ने उसे उठाया। वो कहीं नहीं गया, उसने बस एक नया शरीर लिया है। जैसे आप रोज कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। 36वीं गहराई को छूते हैं। संतुलन ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण ने कहा, न बहुत ज्यादा बोलो, न चुप रहो, न बहुत ज्यादा खाओ, न भूखे रहो। योगी वो है जो जीवन में संतुलन बनाए रखता है। आज हम या तो काम में खो जाते हैं या खुद को ही खो देते हैं। संतुलन ही योग, ध्यान और भक्ति की जड़ है। एक युवक दिन रात काम करता था, शरीर थक गया था। फिर उसने ध्यान शुरू किया, पर पूरा दिन वहीं बिताने लगा। गुरु ने कहा, तुम फिर एक तरफ झुक गए हो। जो दोनों को संतुलित करता है वही सही रास्ते पर है। अब जानते हैं 37वां सत्य। जिसने खुद को समझ लिया
उसने ईश्वर को पा लिया। श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने मन को समझता है वो मुझे जानता है। ईश्वर कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वो हमारे भीतर का प्रकाश है। एक लड़का रोज मंदिर जाता था। एक दिन उसने पूछा, ईश्वर कहाँ है? पुजारी ने कहा, तुम्हारे भीतर। उस दिन से उसने हर काम ऐसे किया जैसे भगवान देख रहे हों, और तब उसे सच में एहसास हुआ कि भगवान बाहर नहीं, हर क्रिया में है। 38वीं सीख सेवा के बारे में है। सेवा ही सच्ची पूजा है। कृष्ण ने कहा, जो दूसरों की सेवा करता है वो मेरा सच्चा भक्त है। मंदिर में फूल चढ़ाना अच्छा है, पर भूखे को खाना खिलाना और भी बड़ा है। एक युवक रोज माला जपता था, पर उसकी मां बीमार थी। वो कहती, बेटा पानी दे दो। वो कहता, मां माला पूरी कर लूं। एक दिन कृष्ण सपने में आए। बेटा मुझे माला नहीं चाहिए थी, मैं तो तुम्हारी मां के गले लगकर पुकार रहा था। वो रो पड़ा और समझ गया कि सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। श्री कृष्ण का 39वां संदेश है, नजरिया ही दुनिया है। कृष्ण ने कहा, दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, ये वैसी है जैसा आप सोचते हैं। यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। एक किसान ने अपनी फसल खो दी। लोगों ने कहा, सब खत्म हो गया, पर उसने कहा, अब जमीन अगले बीज के लिए तैयार है। घटना 1, नजरिए 2। जिसने उम्मीद रखी उसने नई फसल भी उगाई। 40वां विचार हार और जीत का है। हार स्वीकार करना बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब कोई दूसरा रास्ता न हो तो आत्मसमर्पण करना भी साहस है। जब आंतरिक बोझ हट जाता है तब असली जीत हासिल होती है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था। श्री कृष्ण ने कहा, डर से मत झुको, धर्म के लिए झुको। अगर आज तुम लड़ने से भागते हो तो कल तुम खुद से आंखें नहीं मिला पाओगे। कभी कभी झुकना ऊंची उड़ान की शुरुआत होती है। 41वां सत्य है, मौन की शक्ति। कृष्ण ने कहा, जो कहा नहीं जा सकता वो मौन कह देता है। मौन में शब्दों से ज्यादा शक्ति होती है। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था वो चिल्लाई, सब चुप थे, लेकिन श्री कृष्ण का मौन ही उनकी सबसे बड़ी ढाल बना। कभी कभी आप चुप रहकर भी बहुत कुछ कह सकते हैं। अब रुख करते हैं 42वें अनमोल वचन की ओर। क्षमा में अपार शक्ति है। कृष्ण ने कहा कि जो क्षमा कर सकता है वो सबसे बड़ा योद्धा है। कोई भी क्रोधित हो सकता है, लेकिन जिसमें ईश्वर वास करते हैं वही क्षमा कर सकता है। शिशुपाल ने 100 से अधिक बार अपमान किया, पर कृष्ण शांत रहे। क्यों? क्योंकि हर अपमान का जवाब देना समय की बर्बादी है। शांति से आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। 43वीं गहराई को छूते हैं। कर्म फल का समय निश्चित है। कृष्ण ने कहा कि अपना काम करो और परिणाम की चिंता मत करो। यह वाक्य केवल ज्ञान नहीं, जीवन की रीढ़ है। किसान ने हर साल बीज बोए, पर 3 साल तक फसल नहीं हुई। ग्रामीणों ने मना किया, पर वो बोता रहा। चौथे साल ऐसा फल मिला कि सब हैरान रह गए। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके कर्मों के बीज कभी व्यर्थ नहीं जाते, बस सही समय आने पर फल देते हैं। 44वां संदेश नफरत का है। घृणा खुद को जलाती है। श्री कृष्ण ने कहा, नफरत नफरत से नहीं, प्यार से खत्म होती है। कर्ण और अर्जुन दोनों महान थे, पर कर्ण का दर्द ईर्ष्या में बदल गया और उसने अपनी पूरी ताकत उस युद्ध में लगा दी जहां उसका अंत निश्चित था। कृष्ण चाहते थे कर्ण बच जाए, पर कर्ण ने अपने क्रोध को चुना। नफरत विनाश की ओर ले जाती है। 45वीं सीख मन की शांति की है। मन की स्थिरता। कृष्ण ने कहा, जैसे हवा में दीपक की लौ कांपती है, वैसे ही अस्थिर मन। जो ध्यान से मन को वश में करते हैं वे सभी तूफानों से पार पा लेते हैं। एक साधु रोज ध्यान करता था। लोगों ने पूछा, क्या मिला? वो मुस्कुराया और धीरे धीरे वही लोग उससे सलाह लेने आने लगे, क्योंकि उसकी शांति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। 46वां दिव्य सूत्र मौत का है। मृत्यु एक नया आरंभ है। कृष्ण ने कहा, जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं,
वैसे ही आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। जब अभिमन्यु मारा गया तो पूरा पांडव परिवार टूट गया, पर कृष्ण ने कहा वो गया नहीं है, वो बस अगले जीवन के लिए तैयार हुआ है। 47वां सत्य है, जीवन एक उत्सव है। कृष्ण ने कहा जो सच्ची भक्ति से देखता है वो हर पल में मेरा रूप देखता है। चाहे खेत में काम करना हो या रसोई में रोटी बनाना, ईश्वर हर जगह है। जब मां यशोदा मक्खन निकालती थीं तो कृष्ण मुस्कुराते थे, क्योंकि वो कार्य भी पूजा था। 38वीं गहराई को छूते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कृष्ण ने कहा सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, पर मैं कभी नहीं छोड़ता। अंधेरे में, अकेलेपन में, हार के समय कृष्ण ही वो साथी है जो चुपचाप हाथ थाम लेता है। एक महिला ने सब खो दिया, पर वो रोज कृष्ण की तस्वीर के सामने दिया जलाती रही। एक रात सपना आया, मैं तुम्हारे आंसू रोज देखता हूं, तुम दिए से ज्यादा चमक रही हो। कृष्ण कहते हैं जब तुम अकेला महसूस करो तो समझो मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं। 49वां संदेश जीवन के खेल का है। जीवन एक अभिनय है। श्री कृष्ण ने कहा यह संसार एक मंच है, तुम एक पात्र हो, अभिनय करो पर उसमें खो मत जाओ। जब हम अपने किरदारों को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम अभिनेता हैं, निर्देशक नहीं। महाभारत में सबने अपनी भूमिका निभाई, पर श्री कृष्ण सब जानते हुए भी साक्षी रहे। वे अपनी भावनाओं में नहीं बहे, बल्कि उन्हें एक नाटक के रूप में बहने दिया। और 50वां अंतिम सत्य, पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन जियो पर खुद में खो मत जाओ। हे कृष्ण, अब डोर आपके हाथ में है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान कोई साधारण उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी कला है जो इंसान को हर परिस्थिति में अडिग रहना सिखाती है। और जब हम इसे आज की बोलचाल की भाषा में समझते हैं तो इसका सबसे पहला और बुनियादी नियम कर्म निकल कर आता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपका हक सिर्फ अपनी मेहनत पर है, उसके फल पर नहीं। इसे एक उदाहरण से समझें तो जैसे कोई किसान खेत में बीज बोता है, मेहनत करता है, खाद पानी देता है, ये सब उसके हाथ में है। लेकिन बारिश होगी या नहीं, फसल किस दाम बिकेगी, ये उसके हाथ में नहीं है। अगर वो फसल के दाम की चिंता में रात भर जागता रहे तो वो अगले दिन की मेहनत करने की शक्ति खो देगा। ठीक वैसे ही हमें भी अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट्स या बिजनेस में पूरी जान लगा देनी चाहिए, लेकिन प्रमोशन मिलेगा या नहीं, इस डर को अपने दिमाग में घर नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से नतीजे नहीं बदलते, बल्कि आपकी कार्यक्षमता घट जाती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मोह ही सारे दुखों की जड़ है। हम उन चीजों या लोगों से चिपक जाते हैं जो स्थायी नहीं है। जैसे अगर कोई पुरानी गाड़ी खराब हो जाए तो हम दुखी होते हैं, क्योंकि हमें उससे लगाव है, जबकि सच तो यह है कि हर चीज का एक समय होता है और पुराने को छोड़कर नए को अपनाना ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जीवन में बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए। गीता का एक और गहरा विचार है स्थित प्रज्ञ होना, यानी सुख और दुख में एक जैसा रहना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां आकर मिलें, समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता और शांत रहता है। वैसे ही अगर आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सफलता आए तो अहंकार में पागल नहीं होना चाहिए, और अगर बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थितियां अस्थायी हैं। कृष्ण ये भी कहते हैं कि मनुष्य का मन उसका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो यह आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन अगर मन ने आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो वो आपको बर्बाद कर देगा। जैसे एक बेलगाम घोड़ा अपने सवार को कहीं भी पटक सकता है, लेकिन एक प्रशिक्षित घोड़ा उसे मंजिल तक पहुंचाता है। गुस्सा इंसान की सोच को धुंधला कर देता है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है और हम भूल जाते हैं कि सामने वाला कौन है और हम क्या बोल रहे हैं, जिसका नतीजा बाद में पछतावे के रूप में निकलता है। इसलिए युद्ध के मैदान में भी कृष्ण अर्जुन को शांत रहकर लड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला सही नहीं हो सकता।
इसके अलावा गीता स्वधर्म की बात करती है, जिसका मतलब है कि अपनी प्रकृति को पहचानो और वो काम करो जिसके लिए तुम बने हो, न कि वो काम जो समाज या पड़ोसी को अच्छा लगता हो। जैसे एक मछली अगर चिड़िया बनने की कोशिश करेगी और पेड़ पर चढ़ने का कंपटीशन लड़ेगी तो वो पूरी जिंदगी खुद को नाकाम समझेगी, जबकि पानी में वो बेजोड़ है। वैसे ही हर इंसान के अंदर एक खास टैलेंट होता है और उसे दूसरों की नकल किए बिना अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। आत्मा की अमरता का संदेश हमें निडर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण करती है। इसलिए हारने का या मिट जाने का डर मन से निकाल देना चाहिए।